Exercise number 3.5, question number 6. Find the value of lambda for which the following system does not possesses a unique solution. Also, solve the system for value of lambda. x1 plus 4x2 plus lambda x3 equals to 2. 2x1 plus x2 minus 2x3 equals to 11. 3x1 plus 2x2 minus 2x3 equals to 16. Solution a given system is x1 plus 4x2 plus lambda x3 equals to 2. 2x1 plus x2 minus 2x3 equals to 11. 3x1 plus 2x2 minus 2x3 equals to 16. In matrix form we have, matrix को कैसे लिखेंगे, 1 4 lambda 2 1 minus 2 3 2 minus 1 और वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या मैट्रिक्स है 2 11 16 जहाँ से आएगा a x equals to b. It is given that the system does not possess a unique solution which means determinant of a equals to 0 which implies determinant में आएगा 1 4 lambda 2 1 minus 2 3 2 minus 2 equals to 0 which implies 1 bracket में minus 2 plus 4 minus 4 bracket में minus 4 plus 6 plus lambda bracket में 4 minus 3 equals to 0 which implies 2 minus 8 plus lambda equals to 0, lambda minus 6 equals to 0 which implies lambda equals to 6. Lambda की वैल्यू आ गई. Now put lambda equals to 6 in the given system. It becomes x1 plus 4x2 plus 6x3 equals to 2. 2x1 plus x2 minus 2x3 equals to 11. 3x1 plus 2x2 minus 2x3 equals to 16. The augmented matrix of the system is AB equals to matrix में 1 4 6 2 2 1 minus 2 11 3 2 minus 2 16. We reduce this matrix to reduced echelon form. Reduced echelon form में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 उसके नीचे दोनों एलिमेंट 0 बना देंगे, फिर डायगोनल में 1 बनाते जाएंगे और जो नीचे वाली एंट्रीज हैं उनको 0 करते जाएंगे. अब 1 तो हमारे पास आया और नीचे जो कॉलम में, पहले कॉलम में जो नीचे 2 और 3 लिखा हुआ है ना, इसको हमने 0 बनाना. तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, r2 minus 2r1 एंड r3 minus 3r1. r मैट्रिक्स में आएगा 1 4 6 2 2 minus 2 multiply by 1 1 minus 2 multiply by 4 minus 2 minus 2 multiply by 6 11 minus 2 multiply by 2 3 minus 3 multiply by 1 2 minus 3 multiply by 4 minus 2 minus 3 multiply by 6 and 16 minus 3 multiply by 2. R मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा 1 4 6 2 0 minus 7 minus 14 7 0 minus 10 minus 20 10. R मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा 1 4 6 2 0 1 2 minus 1 0 minus 10 minus 20 10. ये किस तरह आया, बाय माइनस 1 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r2. अब माइनस 7 को 1 बनाना था ना रो 2 में, तो इसलिए हमने सारी रो को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 बाय 7 से. उसके अलावा अब इसके नीचे ऊपर नीचे दोनों जगह हमने क्या बनाना है, 0. ये रिड्यूस अगर सिर्फ होती ना एचेलन फॉर्म तो सिर्फ नीचे 0 बनाते, रिड्यूस एचेलन फॉर्म है तो ऊपर नीचे दोनों जगह 0 बनाएंगे. तो बाय r1 माइनस 4r2 एंड r3 माइनस 10r2. r ब्रैकेट में आएगा 1 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1. r मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा 1 0 माइनस 2 6 0 1 2 माइनस 1 0 0 0 0. ये जो लास्ट रो है हमारे पास सारी 0 बन गई है. अब हम इसको लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज x1 प्लस 0x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 6 विच इज इक्वेशन नंबर 1, x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू माइनस 1 विच इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 0x3 इक्वल्स टू 0. लेट कर लेते हैं कि x3 इक्वल है t की आर्बिट्रेरी वैल्यू. आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब है कि हमने कोई भी वैल्यू ले ली है x3 जो इक्वल है t के. अब उस x3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x2 प्लस 2x3 की जगह पे आ जाएगा t इक्वल्स टू माइनस 1, x2 इक्वल आ जाएगा माइनस 2t माइनस 1. x2 की वैल्यू आ गई. अब नो पुट x3 इक्वल्स टू t इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करेंगे
तो x1 ये तो 0 हो गया, -2x3 की जगह पे t इक्वल्स टू 6, x1 इक्वल आएगा 2t प्लस 6, तो तीनों वैल्यूज़ क्या आई, x1 इक्वल्स टू 2t प्लस 6, x2 इक्वल्स टू -2t माइनस 1 एंड x3 इक्वल्स टू t. This system has infinitely many solutions depending upon the value of t.